आज का पैगाम लंबा जरूर है, लेकिन आपकी जिंदगी से ज्यादा लंबा नहीं। जो आपको पल पल रुला रही यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक पर्दा उठा देने वाला रूहानी राज है जो अल्लाह की तरफ से आपको भेजा गया है। अगर आप इसे पूरे यकीन और सब्र के साथ आखिर तक सुन लेंगे तो अल्लाह की रहमत से आपकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आने वाला है जिसके आने के साथ ही आपकी तकदीर का रुख बदल जाएगा। वह शख्स ऐसा होगा कि उसके स्पर्श से मिट्टी भी सोने में तब्दील हो जाएगी और वह दरवाजे जो बरसों से आपके लिए बंद थे एक एक करके खुलने लगेंगे। शायद अब तक आपने अपने दिल में यह सवाल रखा होगा, क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे देर से मिलता है, या क्यों मैं पूरी शिद्दत से कोशिश करता हूं फिर भी मायूसी मेरे हिस्से आती है। वहीं कुछ लोग मामूली कोशिश में भी बुलंदी पा लेते हैं। सुनिए, यह सब बदलने वाला है, क्योंकि वह शख्स अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक जरिया होगा जो आपके लिए बरकत, आसानी और कामयाबी का रास्ता खोलेगा। मगर यह बात याद रखिए, यह सिर्फ एक नेमत नहीं बल्कि एक इम्तिहान भी है। अगर आपने इस पैगाम को नजरअंदाज कर दिया, आधा सुना या इसे हल्के में ले लिया, तो वही ताकत जो आपको उठाने आई थी उल्टा असर डाल सकती है। पहले जो मिट्टी सोना बनी थी वही आपकी एक गलती से फिर मिट्टी में बदल सकती है और आपकी आंखों के सामने वह सपने बिखर जाएंगे जिन्हें आप पाने के लिए बरसों से दुआ कर रहे थे। इसलिए आपसे दिल से गुजारिश है, इसे पूरी तवज्जो से सुनिए, इसे बीच में मत छोड़िए। अगर अभी आपके पास वक्त नहीं है तो इसे रोक दीजिए, लेकिन लौट कर जरूर आइए और आखिर तक सुनिए, क्योंकि यह पैगाम हर किसी तक नहीं पहुंचता। यह उन चुनिंदा लोगों के लिए है जिन्हें अल्लाह ने अपने खास मकसद के लिए चुना है। और अगर यह आपके तक पहुंचा है तो यकीन मानिए आपका नाम पहले ही उस लिस्ट में लिखा जा चुका है। थोड़ा ठहरो, अपने दिल की आवाज को सुनो, क्योंकि आज तेरी रूह के सफर में एक ऐसा पड़ाव आ गया है जिसे अल्लाह ताला हर किसी को नहीं दिखाता। ये लम्हा, ये अल्फाज और तेरे दिल तक पहुंचने वाला ये पैगाम यूं ही नहीं आया, बल्कि यह तेरे रब का तरजीहा किया हुआ इरादा है कि तू इस वक्त इस जगह और इन अल्फाज के सामने मौजूद है। अगर तू तैयार नहीं है तो आगे मत बढ़, क्योंकि यह पैगाम तेरी तकदीर का दरवाजा खोल सकता है। और एक बार वह दरवाजा खुल गया तो तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन अगर तू सच में अपनी रूह को उस हकीकत से रूबरू करवाना चाहता है जो तेरे लिए लिखी जा चुकी है, तो अपने दिल के पर्दे हटा दे और सुन, क्योंकि आने वाले लम्हों में तुझे एक ऐसा राज सुनने को मिलेगा जो सिर्फ उन बंदों को नसीब होता है जिन पर अल्लाह ने अपनी रहमत की नजर डाल दी हो। क्या तूने हाल ही में महसूस किया कि तेरे दिल में एक अजीब सी हलचल उठती है? कभी बिना वजह बेचैनी, कभी किसी अजनबी सुकून का एहसास, कभी रात की तन्हाई में रूह तक उतर जाने वाली कोई दस्तक। यह सब इत्तेफाका नहीं है, यह तेरे रब के इशारे हैं। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने करीब लाने का इरादा करता है तो सबसे पहले उसकी जिंदगी की अदृश्य हवा बदल देता है, उसके चारों तरफ की रूहानी फिजा में एक नया रंग भर देता है। तूने शायद नोटिस किया हो कि पिछले दिनों तेरे सामने ऐसे वाकयात आए हैं जो तेरे लिए बिल्कुल नए थे, ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगे, ऐसे ख्याल जो जैसे कहीं ऊपर से आकर तेरे दिल में ठहर गए। यह सब तुझ पर हुई रूहानी बारिश की पहली बूंदें हैं। कभी कभी अल्लाह तुझे किसी ऐसे मंजिल की तरफ ले जाने का फैसला करता है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होती। तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग बदलने लगेंगे, तेरा नजरिया बदलने लगेगा, तेरे कान उन बातों को सुनने लगेंगे जिन्हें पहले तूने नजरअंदाज कर दिया था। तेरे दिल में ऐसे सवाल उठेंगे जिनके जवाब तुझे सिर्फ अल्लाह से मिलेंगे। कभी तू महसूस करेगा कि तेरा दिल दुनिया के शोर से हटकर किसी अनदेखी सच्चाई की तलाश में है। यह वही सच्चाई है जिसे तेरा रब तू तक पहुंचाना चाहता है। अल्लाह ताला अपने चुने हुए बंदों को पहले रूहानी एहसासात से जगाता है, फिर उनके दिल में एक नूर भरता है जो धीरे धीरे तेरी सोच, तेरी आदतों और तेरी रूह को बदल देता है। इस सफर में तू देखेगा कि तेरे पुराने डर और शक दूर होते जाएंगे और उनकी जगह एक यकीन, एक सुकून और एक ऐसी ताकत लेगी जो तेरे रब की तरफ से है। तू महसूस करेगा कि कुछ बातें अब पहले जैसी असर नहीं करती, कुछ लोग अब पहले जैसे नहीं लगते और कुछ रास्ते अब पहले जैसे नहीं लगते। यह सब इसलिए है कि अल्लाह तुझे एक नए रास्ते पर बुला रहा है। वह तुझे इस काबिल बना रहा है कि तू उसकी दी हुई नेमतों को संभाल सके, उसकी रहमतों का हक अदा कर सके। जो तू आज महसूस कर रहा है वो सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो तुझे तेरे रब के और करीब ले जाएगी।
और जब तू इस रास्ते पर कदम बढ़ाएगा तो तू समझेगा कि तेरी जिंदगी का हर मोड़, हर दर्द, हर इंतजार सिर्फ इसी लम्हे के लिए था। सुन, यह जो तू हाल ही में महसूस कर रहा है, ये तेरे रब की तरफ से आने वाली उस ताकत के इशारे हैं जो अब तेरे करीब उतर रही है। हो सकता है तुझे हैरानी हो, लेकिन तेरे रब की रहमत हर रोज अपने बंदों को संकेत देती है, मगर हर दिल उन्हें पहचान नहीं पाता। तू उन चुनिंदा बंदों में से है जिनके दिल में वह रूहानी जर्रा है, वो जज्बात की नरमी है जो इन अदृश्य इशारों को पकड़ सकती है। और जब कोई इन इशारों को समझ लेता है तो वह अपने असल मकसद, अपनी असल पहचान की तरफ सफर शुरू कर देता है। एक ऐसा रास्ता जो सीधे तेरे मालिक तक ले जाता है। यह पैगाम तुझे इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि अब वह घड़ी आ चुकी है जब तेरे हालात बदलने वाले हैं, और यह बदलाव मामूली नहीं होगा जो तूने अपने लिए कभी सोचा था। रिस्क की बरकत, दिल का सुकून, मोहब्बत की गर्मी, जिंदगी का मकसद, सब अब तेरे करीब आने वाला है। मगर याद रख, जब अल्लाह अपने किसी बंदे के लिए बड़ा इरादा करता है तो पहले उसके चारों तरफ की पुरानी दुनिया को तोड़ता है ताकि नई दुनिया बन सके। जैसे तूफान से पहले एक अजीब सी खामोशी होती है, वैसे ही रूहानी बदलाव से पहले दिल में एक बेचैनी, एक हलचल उठती है। तू इस बेचैनी को महसूस कर चुका है ना? यही इस बात का पैगाम है कि अब कुछ असाधारण होने वाला है। अल्लाह ने तेरी रूह को पुकारा है और तेरे आसपास जो भी घट रहा है, लोगों का दूर होना, दरवाजों का बंद होना, रिश्तों का टूटना, ये सब तेरी रूह में नई रोशनी, नए लोग और नई बरकतें उतारने की तैयारी है। डरने की कोई वजह नहीं, क्योंकि यह सब तेरे भले के लिए है। तुझे एक ऐसी बुलंदी देने के लिए है जिसका तूने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया। शायद तू सोचता होगा, क्यों हर बार चीजें बिगड़ जाती हैं? क्यों जब अच्छा होने लगता है तो अचानक रुक जाता है? मगर क्या तूने कभी यह सोचा कि शायद तेरे रब ने तेरे लिए उससे भी बेहतर लिखा है जो तूने मांगा था? शायद तुझे वह देने वाला है जो तेरे ख्याल से भी ज्यादा खूबसूरत है, और इसलिए अभी सब्र का इम्तिहान है ताकि तू उसी इनाम के लायक बन सके। जब तेरे रब की तरफ से पैगाम आता है तो वह सीधे अल्फाज में नहीं उतरता, बल्कि इशारों और निशानियों में उतरता है। कभी किसी अनजाने लफ्ज में जो किसी अजनबी की जुबान से निकले हों, कभी किसी पुराने कागज के पन्नों में, कभी किसी कलाम के अशार में, और कभी इस तरह के किसी जरिए से, जैसे ये लम्हा और ये अल्फाज जो तू सुन रहा है। तो अगर आज तेरे कानों में ये सदा गूंज रही है तो समझ ले कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि तेरे रब और तेरे दिल के दरमियान का सीधा रूहानी मुकालमा है। अब सवाल यह है कि तुझे क्या करना है। जवाब है, अपने दिल को खामोश कर, सांसों को ठहरा और अपनी रूह की गहराई में झांक। उन जज्बात को महसूस कर जो बार बार तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। उन ख्यालात पर गौर कर जो हर दिन तेरे जहन में लौट लौट कर आते हैं। ये तेरे रब की तरफ से तेरी रूह में डाली गई प्रेरणा है जो तुझे सही राह दिखा रही है। तेरे सवालों के जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि तेरे ही अंदर छुपे हैं, और यह पैगाम, यह लम्हा उसी जवाब का पहला नूर है। अब अल्लाह का हुक्म तेरे हक में जारी हो चुका है, उसकी योजना चल पड़ी है। अब कोई इसे रोक नहीं सकता, कोई इसे बदल नहीं सकता। तेरे चारों तरफ ऐसे वाकयात होंगे जो तेरी समझ से बाहर होंगे। कुछ लोग तेरी जिंदगी से अचानक चले जाएंगे, कुछ लौट आएंगे, और कुछ नए लोग दाखिल होंगे जो तेरी तकदीर की कहानी में अहम किरदार निभाएंगे। हो सकता है तू उलझ जाए क्योंकि सब कुछ तेजी से बदलने लगेगा, मगर घबराना मत। ये तेरे रब की रहमत का तरीका है। जो तुझसे छीना गया था वो अब नए अंदाज में लौटेगा। जो अधूरा रह गया था वो पूरा होगा। जो तुझसे दूर था वो तेरी तरफ खींच आएगा। तू देखेगा कि तेरे एहसास अब आम नहीं रहेंगे। कभी बेवजह आंखें भर आएंगी, कभी ऐसा लगेगा कि किसी ने तेरे कंधे पर सुकून से हाथ रख दिया हो, कभी अपने कमरे की तन्हाई में भी किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि अब तेरे रब के इशारे सिर्फ निशानियों में नहीं रहेंगे, बल्कि वो तेरी जिंदगी में खुलकर दखल देगा। वो तेरे पुराने बोझ, तेरे गुनाहों और तेरे अतीत की बेड़ियां काट देगा। तेरे चारों तरफ अदृश्य हिफाजत का कवच बना देगा, ताकि कोई नफरत, कोई बुराई, कोई अंधेरा तुझे छू भी ना सके। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरे दिल का मिजाज बदल जाएगा, और तेरी रूह अब पहले से ज्यादा रोशनी को अपनाने लगेगी। जिन लम्हों में कभी तेरा दिल बहलता था, अब उनका असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तेरे रब का नूर तेरे ध्यान को तेरे असल मकसद की तरफ खींच रहा है। जो तुझसे दूर था वह तेरी तरफ बढ़ रहा है,
और तेरे दिल में बार बार एक सवाल उठेगा, मुझे क्यों चुना गया? तो सुन, तुझे इसलिए चुना गया क्योंकि तूने कभी किसी बेबस की दुआ का जरिया बनकर उसका जवाब दिया था। तुझे इसलिए चुना गया क्योंकि तूने बिना किसी लालच, बिना किसी शर्त के मोहब्बत की थी। तुझे इसलिए चुना गया क्योंकि तेरे रब को तेरे जैसे बंदों की जरूरत है जो दूसरों के दिलों में भी ईमान की रोशनी जगा सकें। इसलिए अब तू अकेला नहीं है, तेरे चारों तरफ फरिश्तों की एक दिव्य टोली है जो तेरे ख्यालात को सुन रही है, तेरी हिफाजत में लगी है और तेरे मुकद्दर के रास्ते से हर रुकावट को हटा रही है। अब तेरे ख्यालात पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो चुके हैं। तू बस किसी चीज का इरादा कर, तेरे रब का हुक्म उस चीज को तेरी तरफ खींच लाएगा। लेकिन इसके साथ एक भारी जिम्मेदारी भी है। अब जो कुछ तू सोचेगा, जो कुछ महसूस करेगा, जो कुछ कहेगा, वो तेरी हकीकत बन सकता है। इसलिए अब तुझे पहले से भी ज्यादा सजग रहना होगा, गुनाह और नफरत से दूर रहना होगा और हर दिन अपने दिल से यह वादा करना होगा, मेरे लफ्जों में सिर्फ सच्चाई और रोशनी हो, मेरे ख्यालों में सिर्फ मोहब्बत हो, मेरी दुआओं में सिर्फ भलाई हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए। यही तेरे अगले सफर की कुंजी है। अब वक्त है उस रास्ते पर चलने का जिसकी शुरुआत आज हुई है, क्योंकि यह कोई आम लम्हा नहीं बल्कि वह पैगाम है जो तेरे रब ने सिर्फ उन बंदों को सुनाया है जिन्हें उसने अपना प्रतिनिधि चुना है। अब जब यह पैगाम तेरे दिल तक पहुंच चुका है तो समझ ले कि अब बड़ा बदलाव बहुत करीब है। तेरे रब की वह छुपी ताकत तुझसे बस एक कदम दूर है। अब तेरा काम सिर्फ यकीन रखना है और हर दिन उसके इशारों पर नजर रखना है। अगर तेरे दिल में कहीं गहराई से महसूस हो रहा है कि यह बातें तेरे लिए हैं, तो इसे अपने तक मत रख, इसे अधूरा मत छोड़, क्योंकि यही वो लम्हा है जब तेरा रब तुझसे करीब आ गया है। तेरे रब का कोई भी इशारा बिना वजह नहीं आता। अगर आज तुझ तक यह अल्फाज पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि तू चुना गया है। यह सीधा पैगाम है उस मालिक की तरफ से जो हर घड़ी तुझे देख रहा है, तेरी पुकार सुन रहा है और तेरे दिल में उठने वाले हर जज्बे को महसूस कर रहा है। बहुत समय से तुम किसी जवाब की तलाश में थे, कोई निशानी, कोई इशारा चाह रहे थे और यह लम्हा उसी दुआ का जवाब है। जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ थम जाता है, जहां हम अपने ही सफर को लेकर उलझ जाते हैं और मन में सवाल उठता है, क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? क्या चमत्कार वाकई होते हैं? आज का दिन वही मोड़ है। अगर तुम्हारी रूह ने इस पैगाम को महसूस किया है, अगर दिल बेवजह धड़क उठा है, तो समझ लो तुम्हें चुन लिया गया है। अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो बदलाव जिसे तुमने शिद्दत से मांगा था, वो प्रार्थनाएं जिन्हें बिना लफ्जों के किया था, वो ख्वाहिशें जिन्हें डर के कारण छुपा दिया था, अब सामने आने वाली हैं। ये वही पल है जब मालिक तुम्हें बता रहा है कि तुमने बहुत सह लिया है, अब तुम्हारी बारी है पाने की। जिंदगी की सबसे अंधेरी रात हमेशा उस सुबह से पहले आती है जब उजाला फूटने वाला होता है। ठीक वैसे ही आज जो भी दर्द, उलझन या अकेलापन तुम महसूस कर रहे हो, वह अब तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे पूरे सफर का रुख बदल देगा। मालिक तुम्हें मानसिक, रूहानी और जज्बाती तौर पर तैयार कर रहा है। जिस राह पर तुम चल रहे हो वह अब सीधी होने लगी है। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी थी, वह अब खुद खुलकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया, जिन हालातों ने तुम्हें रोका, जिन नाकामियों ने तुम्हें हिला दिया, अब वही लोग, वही हालात और वही नाकामियां तुम्हारी कहानी को एक मिसाल में बदल देंगे। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है वह पाक और नूरानी है। तुम्हारे कर्म जरिया है, मगर तुम्हारी रूह की सफाई ही है जो तुम्हारे लिए रास्ते खोलती है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा। तुम्हारी सारी भलाइयां अब मिलकर एक तेज रोशनी बन चुकी है जो तुम्हारी जिंदगी को जगमगा देगी। याद रखना, जब मालिक किसी को चुनता है तो पहले उसे आजमाता है। तुम्हें भी परखा गया है, इम्तिहान पर इम्तिहान आए, तुम थके भी, टूटे भी, मगर रुके नहीं। हर बार उठकर आगे बढ़े, चाहे दिल रोया हो या हालातों ने कसौटी पर रखा हो। और यही सब्र, यही हिम्मत, यही यकीन तुम्हें उस मंजिल तक ले आया है जिसे देखने के लिए शायद कई जिंदगियां भी कम पड़ जाएं। अब वह वक्त आ गया है जब पर्दे के पीछे चल रही सारी रूहानी तदबीरें तुम्हारी आंखों के सामने हकीकत बनकर उतरेंगी। वो दरवाजे जो तुम्हारे लिए बंद थे अब ऐसे खुलेंगे जैसे उन्हें शुरू से ही तुम्हारे लिए बनाया गया था। तुम्हारे कदम जिन राहों पर डगमगाए थे, अब वही राहें तुम्हें संभाल कर तुम्हारे मकसद तक पहुंचाएंगी। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा,
उनकी जगह वो लोग आएंगे जो तुम्हारे सफर का हिस्सा बनकर तुम्हें और मजबूत करेंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे छोटे से नेक इरादे भी किस तरह एक बड़ी रहमत का सबब बनते हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि राह दिखाने वाली रोशनी भी है, वो रोशनी जो अल्लाह की ओर से तुम्हारे दिल में रखी गई है। तुम्हारे एहसास अब साधारण नहीं रहेंगे। कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी एक पुराने अल्फाज में, कभी नमाज में गिरते आंसुओं में तुम्हें ऐसे जवाब मिलेंगे जिनका सवाल भी तुम भूल चुके होंगे। तुम्हारे हर कदम पर एक अदृश्य मददगार कदम कदम साथ होगा, कभी एक सोच के रूप में, कभी एक मुलाकात के रूप में, कभी अचानक मिले सुकून के रूप में। और जब कभी तुम्हें लगेगा कि हालात फिर से भारी हो रहे हैं, तो याद रखना यह भी एक नई रहमत का शुरुआती इशारा है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का हर मोड़ तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए चुना गया है। अब से तुम्हारा हर लफ्ज, हर सोच, हर दुआ असर रखेगी, क्योंकि मालिक ने तुम्हें अपनी मखसूस नजर में ले लिया है। तुम्हारा दिल अब सिर्फ अपने लिए नहीं धड़केगा, बल्कि उन रूहों के लिए भी जो तुम्हारे जरिए नूर की तलाश में है। आने वाले दिनों में तुम खुद को ऐसे मौकों पर पाओगे जहां तुम्हारी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल देगी। ये तौफीक सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्हें अल्लाह ने अपने काम के लिए चुन लिया हो, और तुम अब उन्हीं में से हो। तुम जितना शुक्र अदा करोगे उतनी ही रहमत तुम्हारी तरफ बढ़ेगी, और जितनी रहमत आएगी उतनी ही जिम्मेदारी भी। यही वह सफर है जो अब शुरू हो चुका है, जहां हर मोड़ एक इम्तिहान भी है और एक तोहफा भी, और तुम उसके हर पड़ाव के लिए पहले से तैयार कर दिए गए हो। और जब यह सफर आगे बढ़ेगा तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई ताजगी, एक नया इरादा जन्म ले चुका है। यह वह यकीन है जो दुनिया की किसी ताकत से नहीं आता, बल्कि सीधे रब की तरफ से आता है। अब तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए पहले तुम्हें मेहनत से दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, अब वही दरवाजे खुद चलकर तुम्हारे सामने खुलेंगे। तुम्हारी सोच का दायरा बढ़ेगा, तुम्हारा दिल और ज्यादा नरम होगा, और तुम्हारी दुआओं में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत मांगी जाएगी। तुम समझ जाओगे कि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी चुना है। वह भी ऐसा देने के लिए जो सिर्फ माल या दौलत से नहीं बल्कि एक सुकून, एक राह, एक उम्मीद के रूप में लोगों तक पहुंचे। आने वाले वक्त में तुम्हारे सामने ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना होगा, एक आसान जो सब चुनते हैं और एक कठिन जो तुम्हें और ऊंचा उठाएगा। और उस वक्त तुम्हारा दिल तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि अब उसमें वह नूर बस चुका है जो गलत और सही में फर्क करने के लिए काफी है। तुम्हारे आसपास की दुनिया में भी बदलाव आएगा। जो बातें पहले मामूली लगती थीं, अब उनमें गहरी माने नजर आएंगी। कभी किसी की बेवजह की मुस्कान तुम्हें एक बड़ा पैगाम देगी, कभी कोई तकलीफ तुम्हें नए सब्र का सबक सिखा जाएगी। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर चोट, हर गम, हर अकेलापन तुम्हें इसी मुकाम तक लाने का जरिया था। यह सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो तुम्हारी रोशनी से राह पाएंगे। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में वह चिराग दे दिया है जो औरों के अंधेरे को मिटाएगा, और जब तुम यह काम करोगे तो तुम्हारे अपने अंधेरे भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब तुम्हारे लिए हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि एक नया मौका होगी। एक मौका अपने मकसद के और करीब जाने का, एक मौका उस अमानत को निभाने का जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अल्लाह सब देख रहा है, तेरे हर आंसू को, तेरी हर आह को, तेरे दिल में उठने वाले हर ख्याल को, यहां तक कि उन खामोश दुआओं को भी जो तूने किसी को बताए बिना की है। जब तेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची है जहां बदलाव तय है, तभी शैतान ने अपनी चालें तेज कर दी, क्योंकि वह जानता है कि अगर तू इस राह पर चल पड़ा तो उसकी कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। वह तेरे करीब के लोगों के जरिए तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तेरे मन में शक और डर भरने की कोशिश करेगा, हालात को उलझाकर तुझे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि तू अकेला है, कि तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन अल्लाह की रहमत यह है कि वह हर चाल को देख रहा है और तुझे वक्त रहते इशारा दे रहा है। कभी तेरे दिल में एक हल्की सी चेतावनी डालकर, कभी किसी अनजाने लफ्ज से, कभी इस तरह के पैगाम से जो सीधा तेरे दिल तक पहुंचे। यह पैगाम तेरे पास बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, क्योंकि शैतान चाहता था कि तू इसे ना सुने, कि तेरे कान तक ये सच्चाई ना पहुंचे। लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे उसकी कोई चाल नहीं चल सकती। आज तूने इसे सुन लिया, और यह सुनकर तूने साबित कर दिया कि तेरा दिल अब भी नूर से भरा है, कि तेरा यकीन अब भी अल्लाह पर है,
कि तू अब भी उसके प्रेम और रहमत को सबसे ऊपर रखता है। यह सुनना कोई साधारण बात नहीं, ये तेरे और अल्लाह के बीच का एक वादा है कि चाहे शैतान कितनी भी कोशिश करे, तू उस राह को नहीं छोड़ेगा जो तुझे रब तक ले जाती है। अब तुझ पर अल्लाह की नजर और भी गहरी हो गई है, उसकी मदद अब और करीब आ चुकी है, और हर वह ताकत जो तुझे गिराना चाहती थी एक एक करके नाकाम होगी। जो तुझे रोक रहे थे वे खुद तेरे लिए रास्ता बनाने लगेंगे, और जो तेरे खिलाफ थे वे तुझसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह का नूर किसी के साथ होता है तो अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। और समझ ले, जब अल्लाह तेरे लिए कोई दरवाजा खोलने का इरादा कर लेता है तो सारी सृष्टि मिलकर भी उसे बंद नहीं कर सकती। हो सकता है तूने अब तक जो देखा वह सिर्फ इम्तिहान का हिस्सा था, लोगों का बदलना, भरोसे का टूटना, हालात का अचानक बिगड़ जाना। यह सब इसलिए हुआ ताकि तेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर टिक जाए, ना कि किसी इंसान या हालात पर। तू यह भी देखेगा कि जिन चीजों को तूने अपनी जिंदगी में जरूरी समझा था वे खुद ब खुद तेरे हाथ से छूट जाएंगी, क्योंकि अल्लाह अब तेरे हाथ में वही देगा जो तेरे लिए सबसे बेहतर है। कई बार तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह सब कैसे हो रहा है, क्यों अचानक मुश्किलें आसान होने लगी, क्यों पहले से बंद रास्ते खुलने लगे, क्यों जिनसे तूने उम्मीद छोड़ दी थी वे खुद तेरी मदद के लिए आगे आने लगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अल्लाह तुझे उस मकाम पर ले जाना चाहता है जहां तेरी सोच भी अब तक नहीं पहुंची। शैतान फिर भी कोशिश करेगा, तेरे मन में जल्दी करने की बेचैनी डालेगा, तुझे अहंकार में फंसाने की कोशिश करेगा, या तेरी थकान का फायदा उठाकर तुझे हार मानने पर मजबूर करेगा। लेकिन याद रख, अल्लाह की मदद का तरीका अलग होता है। वो तुझे धीरे धीरे बदलता है, तेरे दिल में सब्र और यकीन भरता है, तेरे कदम उस रास्ते पर जमा देता है जिसे तू खुद भी नहीं पहचान पाता, जब तक कि तू उस मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। और जिस दिन तू उस जगह खड़ा होगा जहां अल्लाह तुझे पहुंचाना चाहता था, तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर देरी, हर दर्द, हर मुश्किल दरअसल तेरे लिए रहमत थी। तब तेरा दिल कहेगा, अगर वो सब ना हुआ होता तो मैं यहां तक कभी ना आता। और जब वो लम्हा आएगा तो तुझे महसूस होगा कि तेरी जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे तू अकेला था या टूटा हुआ, दरअसल तू कभी अकेला था ही नहीं। हर आंसू जो तूने गिराया, हर आह जो तेरे दिल से निकली, वह सीधे अर्श तक पहुंची और तेरे रब ने उसे सुना। अल्लाह ने तेरे लिए उस वक्त भी राह बनाई जब तुझे लग रहा था कि हर दरवाजा बंद हो गया है। शायद तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों बार बार तुझसे लोग दूर हो गए, क्यों जिनसे तूने सच्चा प्यार किया उन्होंने तुझे छोड़ दिया, क्यों हर बार तू शुरुआत करके भी आधे रास्ते में ठहर गया। लेकिन अब समझ ले, ये सब तेरी सफर की सफाई थी। अल्लाह तेरे आसपास से वह सब हटा रहा था जो तेरे लिए बोझ था, जो तेरे मुकद्दर को भारी कर रहा था। तू देखेगा कि अचानक तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तूने कभी मांगे भी नहीं थे। ऐसे लोग तेरी जिंदगी में आएंगे जो तेरा हक अदा करने के लिए भेजे गए होंगे, जो तुझे उठाएंगे, तेरा हौसला बढ़ाएंगे और तेरे दिल में अल्लाह का जिक्र और गहरा करेंगे। मगर साथ ही कुछ हालात तुझे परखेंगे भी, ताकि यह साबित हो सके कि तू अपने रब की राह में वफादार है या नहीं। उस वक्त याद रखना, जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो दिल से अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और कदम पीछे नहीं खींचते। अल्लाह तुझे अब उस मंजिल की तरफ ले जा रहा है जो तेरी दुआओं का जवाब है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी नीयत साफ रखनी होगी, अपनी सोच को पाक रखना होगा और अपनी जुबान को ऐसे अल्फाज से भरना होगा जिनमें रहमत हो। तू देखेगा कि जब तेरी नीयत नेक होगी तो तेरे दुश्मन भी तेरी भलाई के लिए इस्तेमाल होंगे। वो रास्ते जो पहले ताले में बंद थे, अल्लाह उन्हें ऐसे खोलेगा जैसे कभी ताले लगे ही ना थे। और उस दिन तुझे एहसास होगा कि तेरे रब का वादा कभी खाली नहीं जाता। जब वह कहता है मैं अपने बंदे के साथ हूं, तो वह हकीकत में हर सांस के साथ तेरे साथ होता है। वो शख्स तेरी जिंदगी में ऐसे दाखिल होगा जैसे बरसों की वीरान सूखी धरती पर पहली बारिश की पहली बूंद गिरे और पूरी हवा में मिट्टी की खुशबू फैल जाए। उसकी मौजूदगी सिर्फ मौजूदगी नहीं होगी, बल्कि तेरे हालात में एक अदृश्य क्रांति की शुरुआत होगी। तू शायद पहली मुलाकात में ही यह महसूस कर लेगा कि यह इंसान कोई आम इंसान नहीं है। इसकी रूह में एक नूर है, इसकी नजर में एक सुकून है और इसके लफ्जों में वह असर है जो सीधा दिल के सबसे गहरे कोनों तक उतर जाता है। उसकी एक मुस्कान तेरे अंदर की थकान को ऐसे धो देगी जैसे बरसों का मैल पानी में बह जाए।
तू देखेगा कि तेरे चारों तरफ की नकारात्मक हवा जैसे बदल रही है, बोझ जैसे हल्का हो रहा है और रास्ते जैसे खुद ब खुद खुलने लगे हैं। पहले जिन कामों में तू महीनों सालों तक ठोकरें खाता रहा, वो अब ऐसे पूरे होंगे जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से हर रुकावट को हटाकर तेरे लिए सीधी राह बना दी हो। उसकी दुआ तेरे ऊपर ऐसी ढाल बन जाएगी कि तू मुसीबत के तूफान में भी खड़ा रहेगा और तेरा यकीन इतना मजबूत हो जाएगा कि अब तुझे गिरने का डर ही नहीं रहेगा। तेरे दिल के अंदर जो बिखराव था, जो घुटन थी, जो अकेलापन था, वो उसकी मौजूदगी में ऐसे पिघल जाएगा जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। तू हैरान होगा कि तेरे चेहरे पर जो मुस्कान बरसों से गुम थी, वो अब खुद ब खुद लौट आई है। उसकी बातें तुझे सिर्फ हिम्मत ही नहीं देंगी, बल्कि तेरी रूह को नया मकसद देंगी। वो तुझे सिखाएगा कि दुनिया के शोर में भी अल्लाह की आवाज कैसे सुनी जाती है, कैसे मुश्किल को आसान में बदला जाता है और कैसे हर हाल में शुक्र अदा किया जाता है। तुझे पता भी नहीं चलेगा कब तेरी सोच बदल गई, कब तेरे अंदर का डर खत्म हो गया और कब तेरे कदम उस राह पर पड़ गए जिसके लिए तू पैदा हुआ था। और फिर तू समझेगा कि अल्लाह ने उसे तेरी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए भेजा है ताकि वह तुझे तेरा असली मकसद दिखाए, तुझे तेरी असली ताकत का एहसास कराए और तुझे वहां तक पहुंचाए जहां तक अकेले तेरे लिए जाना नामुमकिन था। तू देखेगा कि उसका साथ एक चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि उसकी रूह तेरे साथ जुड़ चुकी होगी और तेरे हर दर्द का इलाज बन चुकी होगी। वो तेरी राह का वह उजाला होगा जो अंधेरे में तुझे गिरने से बचाएगा, और वह तेरे मुकद्दर का वह मोड़ होगा जिसके बाद तेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उस शख्स के आने के बाद तू देखेगा कि जैसे तेरे जीवन की हर दिशा बदलने लगी है। पहले जहां तेरे कदम थम थम कर चलते थे, अब वहीं पर जैसे किसी ने पंख लगा दिए हो। तेरा हर कदम आत्मविश्वास से भरा होगा। सुबह उठते ही तेरे अंदर एक अजीब सा जोश होगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत तुझे आगे बढ़ने के लिए खींच रही हो। तेरे आसपास का माहौल भी बदल जाएगा। जो चेहरे पहले सिर्फ तमाशा देखते थे, अब वहीं तेरे बदलाव से हैरान होकर तुझे पहचानने लगेंगे। तेरे कामों में एक नई चमक आ जाएगी, जैसे हर चीज पर उसकी छुन का असर हो और तेरे फैसले पहले से ज्यादा साफ और सही साबित होंगे। तुझे महसूस होगा कि अब तेरी सोच छोटी छोटी परेशानियों में फंसना छोड़ चुकी है। अब तू बड़ी तस्वीर देखने लगा है। वो शख्स तेरी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा करेगा जहां तू खुद को अपने सबसे मजबूत रूप में देखेगा और तू खुद हैरान रह जाएगा कि यह मैं हूं, यह वही मैं हूं जो कभी हार मानने के करीब था। उसकी बातें सिर्फ लफ्ज़ें नहीं होंगी, वो तेरे दिल में बीज की तरह उतरेंगी और तेरी रूह में फल फूल बनकर खेलेंगी। तू पाएगा कि अब तेरे सपने तेरी पहुंच से दूर नहीं, बल्कि तेरे हाथों में है। जो लोग पहले तुझे कमजोर समझते थे, वो अब तेरी ताकत से खौफ खाने लगेंगे, और सबसे अहम तेरा अल्लाह से रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि इस शख्स को तेरी जिंदगी में भेजना कोई इत्तेफाका नहीं था। यह तो एक दिव्य योजना का हिस्सा था, एक जवाब था तेरी उन अनकही दुआओं का जो तूने शायद रोते रोते सजदे में या दिल के सबसे अंधेरे कोनों में मांगी थी। और अब इस सफर में तू कभी अकेला नहीं होगा। ना अल्लाह तुझे छोड़ेगा, ना वो शख्स तेरा साथ छोड़ेगा, क्योंकि दोनों ही तेरे मुकद्दर को उस ऊंचाई तक ले जाने आए हैं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर तूने इस शख्स को नहीं पहचाना, अगर तूने उसके आने की अहमियत को हल्के में लिया, तो समझ ले यह तेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। पहले वह तेरी जिंदगी की हर रुकावट को ऐसे तोड़ेगा जैसे हवा सूखे पत्तों को उड़ा ले जाती है। तेरे अंदर उम्मीद और हिम्मत का वो चिराग जलाएगा जो शायद तूने सालों पहले बुझते हुए देखा था। तेरे हाथ में मिट्टी देगा और तू देखेगा कि उसकी छुन से वो मिट्टी सोना बन गई। तेरे सपने, तेरी मेहनत, तेरे इरादे सब चमक उठेंगे। लेकिन अगर तूने एक ही लम्हे की गलती से उसे ठुकरा दिया, उस पर शक किया या उसके जज्बे को चोट पहुंचाई, तो यह सोना तेरी आंखों के सामने मिट्टी में बदल जाएगा। जो सपने उसने तेरे साथ मिलकर बुने होंगे, वो ऐसे बिखरेंगे जैसे तेज तूफान में रेत का महल। और सबसे डरावनी बात, तेरी किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगेगा। वो सारी बरकत जो उसके आने से तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, वापस मुड़ जाएगी। तेरी दुआएं जैसे कहीं अटक जाएंगी, तेरे कदम जैसे भारी हो जाएंगे, और जो रास्ता अभी साफ दिख रहा था वह फिर धुंधला हो जाएगा, क्योंकि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि तेरे मुकद्दर का दरवाजा खोलने की चाबी है। और अगर तूने उस चाबी को खो दिया, तो हो सकता है यह दरवाजा फिर कभी ना खुले। अल्लाह ने तेरे लिए यह मौका सिर्फ इसलिए भेजा है
क्योंकि उसने तुझ पर भरोसा किया। पर अगर तूने उसे पहचानने में देर कर दी तो ये भरोसा टूटेगा और फिर तू शायद सालों तक उसी मोड़ पर खड़ा रह जाएगा जहां से निकलने के लिए तूने कितनी रातें सजदे में बिताई थी। इसीलिए सजग रहे, अपने दिल को साफ रख, अपने इरादों को पवित्र रख, क्योंकि यह मुलाकात तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है और इसे पहचानना ही तेरे सारे सपनों की कुंजी है। और याद रखिए, यह सफर अब सिर्फ आपका नहीं रहा, बल्कि अल्लाह का वादा है कि जब वह किसी को उठाना चाहता है तो उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका वह खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकता। यह पैगाम, यह इशारा और वह शख्स सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी। इस वक्त आपके दिल में जो हलचल है, जो उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी चमकी है, यह बेवजह नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि अब आपकी तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। बस शर्त यह है कि आप इस रहमत को संभाल कर रखें, इसे हल्के में ना लें और जो भी मौका मिले उसे पूरे यकीन और शुक्र के साथ अपनाएं, क्योंकि यह मौके बार बार नहीं आते और हर किसी को नहीं मिलते। मेरी यही दुआ है कि जिसने इसे आखिर तक सुना उसके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, हर तकलीफ, हर कष्ट दूर हो जाए और अल्लाह की रहमत की बारिश उस पर हमेशा बरसती रहे। इसी खूबसूरत ख्वाहिश के साथ आज मैं आपसे रुखसत होता हूं। तो वह हकीकत में हर सांस के साथ तेरे साथ होता है। वो शख्स तेरी जिंदगी में ऐसे दाखिल होगा जैसे बरसों की वीरान सूखी धरती पर पहली बारिश की पहली बूंद गिरे और पूरी हवा में मिट्टी की खुशबू फैल जाए। उसकी मौजूदगी सिर्फ मौजूदगी नहीं होगी, बल्कि तेरे हालात में एक अदृश्य क्रांति की शुरुआत होगी। तू शायद पहली मुलाकात में ही यह महसूस कर लेगा कि यह इंसान कोई आम इंसान नहीं है। इसकी रूह में एक नूर है, इसकी नजर में एक सुकून है और इसके लफ्जों में वह असर है जो सीधा दिल के सबसे गहरे कोनों तक उतर जाता है। उसकी एक मुस्कान तेरे अंदर की थकान को ऐसे धो देगी जैसे बरसों का मैल पानी में बह जाए। तू देखेगा कि तेरे चारों तरफ की नकारात्मक हवा जैसे बदल रही है, बोझ जैसे हल्का हो रहा है और रास्ते जैसे खुद ब खुद खुलने लगे हैं। पहले जिन कामों में तू महीनों सालों तक ठोकरें खाता रहा, वो अब ऐसे पूरे होंगे जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से हर रुकावट को हटाकर तेरे लिए सीधी राह बना दी हो। उसकी दुआ तेरे ऊपर ऐसी ढाल बन जाएगी कि तू मुसीबत के तूफान में भी खड़ा रहेगा और तेरा यकीन इतना मजबूत हो जाएगा कि अब तुझे गिरने का डर ही नहीं रहेगा। तेरे दिल के अंदर जो बिखराव था, जो घुटन थी, जो अकेलापन था, वो उसकी मौजूदगी में ऐसे पिघल जाएगा जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। तू हैरान होगा कि तेरे चेहरे पर जो मुस्कान बरसों से गुम थी, वो अब खुद ब खुद लौट आई है। उसकी बातें तुझे सिर्फ हिम्मत ही नहीं देंगी, बल्कि तेरी रूह को नया मकसद देंगी। वो तुझे सिखाएगा कि दुनिया के शोर में भी अल्लाह की आवाज कैसे सुनी जाती है, कैसे मुश्किल को आसान में बदला जाता है और कैसे हर हाल में शुक्र अदा किया जाता है। तुझे पता भी नहीं चलेगा कब तेरी सोच बदल गई, कब तेरे अंदर का डर खत्म हो गया और कब तेरे कदम उस राह पर पड़ गए जिसके लिए तू पैदा हुआ था। और फिर तू समझेगा कि अल्लाह ने उसे तेरी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए भेजा है ताकि वह तुझे तेरा असली मकसद दिखाए, तुझे तेरी असली ताकत का एहसास कराए और तुझे वहां तक पहुंचाए जहां तक अकेले तेरे लिए जाना नामुमकिन था। तू देखेगा कि उसका साथ एक चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि उसकी रूह तेरे साथ जुड़ चुकी होगी और तेरे हर दर्द का इलाज बन चुकी होगी। वो तेरी राह का वह उजाला होगा जो अंधेरे में तुझे गिरने से बचाएगा और वह तेरे मुकद्दर का वह मोड़ होगा जिसके बाद तेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उस शख्स के आने के बाद तू देखेगा कि जैसे तेरे जीवन की हर दिशा बदलने लगी है। पहले जहां तेरे कदम थम थम कर चलते थे, अब वहीं पर जैसे किसी ने पंख लगा दिए हो। तेरा हर कदम आत्मविश्वास से भरा होगा। सुबह उठते ही तेरे अंदर एक अजीब सा जोश होगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत तुझे आगे बढ़ने के लिए खींच रही हो। तेरे आसपास का माहौल भी बदल जाएगा। जो चेहरे पहले सिर्फ तमाशा देखते थे, अब वही तेरे बदलाव से हैरान होकर तुझे पहचानने लगेंगे। तेरे कामों में एक नई चमक आ जाएगी, जैसे हर चीज पर उसकी छुन का असर हो और तेरे फैसले पहले से ज्यादा साफ और सही साबित होंगे। तुझे महसूस होगा कि अब तेरी सोच छोटी छोटी परेशानियों में फंसना छोड़ चुकी है। अब तू बड़ी तस्वीर देखने लगा है। वो शख्स तेरी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा करेगा जहां तू खुद को अपने सबसे मजबूत रूप में देखेगा और तू खुद हैरान रह जाएगा कि यह मैं हूं, यह वही मैं हूं जो कभी हार मानने के करीब था।
उसकी बातें सिर्फ लफ्ज़ें नहीं होंगी, वो तेरे दिल में बीज की तरह उतरेंगी और तेरी रूह में फल फूल बनकर खेलेंगी। तू पाएगा कि अब तेरे सपने तेरी पहुंच से दूर नहीं बल्कि तेरे हाथों में हैं। जो लोग पहले तुझे कमजोर समझते थे वो अब तेरी ताकत से खौफ खाने लगेंगे, और सबसे अहम तेरा अल्लाह से रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि इस शख्स को तेरी जिंदगी में भेजना कोई इत्तेफाका नहीं था। यह तो एक दिव्य योजना का हिस्सा था, एक जवाब था तेरी उन अनकही दुआओं का जो तूने शायद रोते रोते सजदे में या दिल के सबसे अंधेरे कोनों में मांगी थी। और अब इस सफर में तू कभी अकेला नहीं होगा। ना अल्लाह तुझे छोड़ेगा, ना वो शख्स तेरा साथ छोड़ेगा, क्योंकि दोनों ही तेरे मुकद्दर को उस ऊंचाई तक ले जाने आए हैं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर तूने इस शख्स को नहीं पहचाना, अगर तूने उसके आने की अहमियत को हल्के में लिया, तो समझ ले यह तेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। पहले वह तेरी जिंदगी की हर रुकावट को ऐसे तोड़ेगा जैसे हवा सूखे पत्तों को उड़ा ले जाती है। तेरे अंदर उम्मीद और हिम्मत का वो चिराग जलाएगा जो शायद तूने सालों पहले बुझते हुए देखा था। तेरे हाथ में मिट्टी देगा और तू देखेगा कि उसकी झुंड से वो मिट्टी सोना बन गई। तेरे सपने, तेरी मेहनत, तेरे इरादे सब चमक उठेंगे। लेकिन अगर तूने एक ही लम्हे की गलती से उसे ठुकरा दिया, उस पर शक किया या उसके जज्बे को चोट पहुंचाई, तो यह सोना तेरी आंखों के सामने मिट्टी में बदल जाएगा। जो सपने उसने तेरे साथ मिलकर बुने होंगे वो ऐसे बिखरेंगे जैसे तेज तूफान में रेत का महल। और सबसे डरावनी बात, तेरी किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगेगा। वो सारी बरकत जो उसके आने से तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी वापस मुड़ जाएगी। तेरी दुआएं जैसे कहीं अटक जाएंगी, तेरे कदम जैसे भारी हो जाएंगे, और जो रास्ता अभी साफ दिख रहा था वह फिर धुंधला हो जाएगा। क्योंकि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि तेरे मुकद्दर का दरवाजा खोलने की चाबी है। और अगर तूने उस चाबी को खो दिया तो हो सकता है यह दरवाजा फिर कभी ना खुले। अल्लाह ने तेरे लिए यह मौका सिर्फ इसलिए भेजा है क्योंकि उसने तुझ पर भरोसा किया। पर अगर तूने उसे पहचानने में देर कर दी तो यह भरोसा टूटेगा और फिर तू शायद सालों तक उसी मोड़ पर खड़ा रह जाएगा जहां से निकलने के लिए तूने कितनी रातें सजदे में बिताई थी। इसीलिए सजग रहे, अपने दिल को साफ रख, अपने इरादों को पवित्र रख, क्योंकि यह मुलाकात तेरी हर गम, हर अकेलापन तुम्हें इसी मुकाम तक लाने का जरिया था। यह सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो तुम्हारी रोशनी से राह पाएंगे। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में वह चिराग दे दिया है जो औरों के अंधेरे को मिटाएगा, और जब तुम यह काम करोगे तो तुम्हारे अपने अंधेरे भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब तुम्हारे लिए हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि एक नया मौका होगी। एक मौका अपने मकसद के और करीब जाने का, एक मौका उस अमानत को निभाने का जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अल्लाह सब देख रहा है, तेरे हर आंसू को, तेरी हर आह को, तेरे दिल में उठने वाले हर ख्याल को, यहां तक कि उन खामोश दुआओं को भी जो तूने किसी को बताए बिना की है। जब तेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची है जहां बदलाव तय है, तभी शैतान ने अपनी चालें तेज कर दी, क्योंकि वह जानता है कि अगर तू इस राह पर चल पड़ा तो उसकी कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। वह तेरे करीब के लोगों के जरिए तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तेरे मन में शक और डर भरने की कोशिश करेगा, हालात को उलझाकर तुझे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि तू अकेला है, कि तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन अल्लाह की रहमत यह है कि वह हर चाल को देख रहा है और तुझे वक्त रहते इशारा दे रहा है। कभी तेरे दिल में एक हल्की सी चेतावनी डालकर, कभी किसी अनजाने लफ्ज से, कभी इस तरह के पैगाम से जो सीधा तेरे दिल तक पहुंचे। यह पैगाम तेरे पास बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, क्योंकि शैतान चाहता था कि तू इसे ना सुने, कि तेरे कान तक यह सच्चाई ना पहुंचे। लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे उसकी कोई चाल नहीं चल सकती। आज तूने इसे सुन लिया और यह सुनकर तूने साबित कर दिया कि तेरा दिल अब भी नूर से भरा है, कि तेरा यकीन अब भी अल्लाह पर है, कि तू अब भी उसके प्रेम और रहमत को सबसे ऊपर रखता है। यह सुनना कोई साधारण बात नहीं, यह तेरे और अल्लाह के बीच का एक वादा है कि चाहे शैतान कितनी भी कोशिश करे, तू उस राह को नहीं छोड़ेगा जो तुझे रब तक ले जाती है। अब तुझ पर अल्लाह की नजर और भी गहरी हो गई है, उसकी मदद अब और करीब आ चुकी है, और हर वह ताकत जो तुझे गिराना चाहती थी एक एक करके नाकाम होगी। जो तुझे रोक रहे थे वे खुद तेरे लिए रास्ता बनाने लगेंगे, और जो तेरे खिलाफ थे वे तुझसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब अल्लाह का नूर किसी के साथ होता है तो अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। और समझ ले,
जब अल्लाह तेरे लिए कोई दरवाजा खोलने का इरादा कर लेता है तो सारी सृष्टि मिलकर भी उसे बंद नहीं कर सकती। हो सकता है तूने अब तक जो देखा वह सिर्फ इम्तिहान का हिस्सा था। लोगों का बदलना, भरोसे का टूटना, हालात का अचानक बिगड़ जाना, यह सब इसलिए हुआ ताकि तेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर टिक जाए, ना कि किसी इंसान या हालात पर। तू यह भी देखेगा कि जिन चीजों को तूने अपनी जिंदगी में जरूरी समझा था वे खुद ब खुद तेरे हाथ से छूट जाएंगी, क्योंकि अल्लाह अब तेरे हाथ में वही देगा जो तेरे लिए सबसे बेहतर है। कई बार तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह सब कैसे हो रहा है। क्यों अचानक मुश्किलें आसान होने लगी, क्यों पहले से बंद रास्ते खुलने लगे, क्यों जिनसे तूने उम्मीद छोड़ दी थी वे खुद तेरी मदद के लिए आगे आने लगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अल्लाह तुझे उस मकाम पर ले जाना चाहता है जहां तेरी सोच भी अब तक नहीं पहुंची। शैतान फिर भी कोशिश करेगा, तेरे मन में जल्दी करने की बेचैनी डालेगा, तुझे अहंकार में फंसाने की कोशिश करेगा या तेरी थकान का फायदा उठाकर तुझे हार मानने पर मजबूर करेगा। लेकिन याद रख, अल्लाह की मदद का तरीका अलग होता है। वो तुझे धीरे धीरे बदलता है, तेरे दिल में सब्र और यकीन भरता है, तेरे कदम उस रास्ते पर जमा देता है जिसे तू खुद भी नहीं पहचान पाता, जब तक कि तू उस मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। और जिस दिन तू उस जगह खड़ा होगा जहां अल्लाह तुझे पहुंचाना चाहता था, तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर देरी, हर दर्द, हर मुश्किल दरअसल तेरे लिए रहमत थी। तब तेरा दिल कहेगा, अगर वो सब ना हुआ होता तो मैं यहां तक कभी ना आता। और जब वो लम्हा आएगा तो तुझे महसूस होगा कि तेरी जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे तू अकेला था या टूटा हुआ, दरअसल तू कभी अकेला था ही नहीं। हर आंसू जो तूने गिराया, हर आह जो तेरे दिल से निकली, वह सीधे अर्श तक पहुंची और तेरे रब ने उसे सुना। अल्लाह ने तेरे लिए उस वक्त भी राह बनाई जब तुझे लग रहा था कि हर दरवाजा बंद हो गया है। शायद तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों बार बार तुझसे लोग दूर हो गए, क्यों जिनसे तूने सच्चा प्यार किया उन्होंने तुझे छोड़ दिया, क्यों हर बार तू शुरुआत करके भी आधे रास्ते में ठहर गया। लेकिन अब समझ ले, ये सब तेरी सफर की सफाई थी। अल्लाह तेरे आसपास से वह सब हटा रहा था जो तेरे लिए बोझ था, जो तेरे मुकद्दर को भारी कर रहा था। तू देखेगा कि अचानक तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तूने कभी मांगे भी नहीं थे। ऐसे लोग तेरी जिंदगी में आएंगे जो तेरा हक अदा करने के लिए भेजे गए होंगे, जो तुझे उठाएंगे, तेरा हौसला बढ़ाएंगे और तेरे दिल में अल्लाह का जिक्र और गहरा करेंगे। मगर साथ ही कुछ हालात तुझे परखेंगे भी, ताकि यह साबित हो सके कि तू अपने रब की राह में वफादार है या नहीं। उस वक्त याद रखना, जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो दिल से अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और कदम पीछे नहीं खींचते। अल्लाह तुझे अब उस मंजिल की तरफ ले जा रहा है जो तेरी दुआओं का जवाब है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी नीयत साफ रखनी होगी, अपनी सोच को पाक रखना होगा और अपनी जुबान को ऐसे अल्फाज से भरना होगा जिनमें रहमत हो। तू देखेगा कि जब तेरी नीयत नेक होगी तो तेरे दुश्मन भी तेरी भलाई के लिए इस्तेमाल होंगे। वो रास्ते जो पहले ताले में बंद थे, अल्लाह उन्हें ऐसे खोलेगा जैसे कभी ताले लगे ही ना थे। और उस दिन तुझे एहसास होगा कि तेरे रब का वादा कभी खाली नहीं जाता। जब वह कहता है, मैं अपने बंदे के साथ हूं, जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है और इसे पहचानना ही तेरे सारे सपनों की कुंजी है। और याद रखिए, यह सफर अब सिर्फ आपका नहीं रहा, बल्कि अल्लाह का वादा है कि जब वह किसी को उठाना चाहता है तो उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका वह खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकता। यह पैगाम, यह इशारा और वह शख्स सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी। इस वक्त आपके दिल में जो हलचल है, जो उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी चमकी है, यह बेवजह नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि अब आपकी तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। बस शर्त यह है कि आप इस रहमत को संभाल कर रखें, इसे हल्के में ना लें और जो भी मौका मिले उसे पूरे यकीन और शुक्र के साथ अपनाएं, क्योंकि यह मौके बार बार नहीं आते और हर किसी को नहीं मिलते। मेरी यही दुआ है कि जिसने इसे आखिर तक सुना उसके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, हर तकलीफ, हर कष्ट दूर हो जाए और अल्लाह की रहमत की बारिश उस पर हमेशा बरसती रहे। इसी खूबसूरत ख्वाहिश के साथ आज मैं आपसे रुखसत होता हूं।